नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का बगावत मोदी झेल नहीं पाएंगे, समर्थन वापसी पर विचार शुरू हो गया। जिस तरह मनरेगा को बदल करके जी राम जी ला रहे हैं, इसका पूरी तरह से विरोध कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ कर दिया कि उनके मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू के कि यह बजट हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और इस बिल का हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू बहुत अब मोदी के विरोध में खड़े हो गए, यह बात आप कर सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत परेशान है अब नरेंद्र मोदी की नीतियों से लेकर के। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से अमेरिका से जो 50% का टैरिफ लगा, तो चंद्रबाबू नायडू को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ सी फूड्स मछुआरों का बिजनेस बंद होने की वजह से। कितना? 25,000 करोड़। सी फूड्स के मछुआरे जो कारोबार अमेरिका से करते थे, वह उनका रेवेन्यू 25,000 करोड़ आता था, जो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण वह रोजगार बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 50% टैरिफ के बाद उनका धंधा नहीं चल रहा है। जो 100 रुपए का माल था वह 150 में कोई लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कानून, वक्फ बोर्ड को लेकर के चंद्रबाबू नायडू के मुस्लिम वोटर नाराज हो गए। टैरिफ को लेकर के समुद्री किसान नाराज हो गए। अब मनरेगा को जी राम जी कर रहे हैं। मनरेगा का पैसे भी मोदी सरकार नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल से जो खबर आई कि ममता बनर्जी को 2022 से आज तक मनरेगा का पैसा ही नहीं मिला है, सोचिए। तो मोदी राज्यों को पैसा ही नहीं देते और बदनाम राज्य की सरकारें होती हैं। लेकिन मोदी रोक लेते, कभी जीएसटी का पैसा रोक लेंगे, कभी कुछ कोयला पानी आया है खदान का तो उसका पैसा रोक लेंगे। मतलब रोक लेंगे, ये देंगे नहीं, अपना चेहरा चमकाएंगे पैसा खर्च करके। राज्यों को पैसा रोक कर और राज्यों को कर्ज में डाल दिए हैं। आंध्र प्रदेश इसका शिकार है। 4,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस तरह की बात कही जा रही है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर है आंध्र प्रदेश के पास, कर्ज नहीं भर पा रहे हैं। तब तक 40% अगर एक्स्ट्रा बजट पर भार पड़ जाएगा मनरेगा का, तो जी राम जी योजना का, तो चंद्रबाबू नायडू सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकार गिर जाएगी, फिर वो सरकार संतुलन नहीं बना पाएगी। अब मनरेगा में चूंकि 100% केंद्र सरकार पैसा देती थी और जी राम जी में खाली 100 रुपया में 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, 40 रुपया का बोझ राज्य की सरकारों पर। तो कोई भी राज्य की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मोदी जिद है कि मनरेगा को बंद करना है, मनरेगा को बंद करना है। और यह एक चाल साजिश के तहत है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति पैसा कमाने, बड़े बड़े व्यापारी पैसा कमाने वाले हैं जी राम जी के जरिए। मनरेगा बंद होने से 12 करोड़ वर्कर हैं मनरेगा के तहत, मजदूर। उनको कार्ड बनाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स सब अलग तैयार होंगे, उस पर भी पैसे लगेंगे, नए नए लोग होंगे, उसमें भी लगेंगे। मतलब अच्छी खासी कमाई लूटने का एक जरिया बना दिया गया है। लेकिन राज्य की सरकारों पर बोझ डाल करके अब चंद्रबाबू नायडू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि वह समर्थन वापसी तक बात आ गई है और समर्थन वापसी पर विचार कर रहे हैं। राहुल गांधी से बैठक करना चाह रहे हैं। अब रेवंत रेड्डी से बार बार मुलाकात हो रही है, डीके शिव कुमार से मुलाकातें हो रही है, बातचीत हो रही है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी का कहना यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल गांधी से हॉटलाइन पर बात होती है। तो अब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करना शुरू कर चुके हैं। जब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करना शुरू कर चुके हैं, तो मोदी सरकार की भी मुश्किल हो गई है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का बगावत मोदी झेल नहीं पाएंगे और समर्थन वापसी पर विचार शुरू है।
आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।